गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स तैयारी की खबर या सेगमेंट पे आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल जगत की जो भी अभी तक की खबरें आई हुई हैं उन सब के बारे में। न्यूज़ पेपर्स से मैंने खबरें ले ली हैं, न्यूज़ एजेंसीज से मैंने खबरें ले ली हैं, वो अलग अलग वेबसाइट से भी मैंने खबरें ली हैं। तो वो सारी अब मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूँगा। जो सबसे पहली खबर हम कवर कर रहे हैं वो है कल का जो मैचेस हुए उससे जुड़ी हुई सुपर संडे सुपर मुकाबले आपको देखने के लिए मिले। दोनों मैचेस आरसीबी और सीएसके का जो पहला मैच रहा उसमें रविंद्र जडेजा ने आकर के शानदार प्रदर्शन किया और पहले तो बल्लेबाजी से एक ओवर में उन्होंने 37 रन बटोरने का रिकॉर्ड बना दिया और ज़बरदस्त उनकी तरफ से पारी देखने के लिए मिली। 28 गेंदों में 62 रन उन्होंने जो बनाए, शानदार बल्लेबाजी। उसके बाद जब उनकी हाथ में गेंद आई तो फिर वहाँ उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल करा और फिर सीएसके को आरसीबी के ऊपर जीत दिलाई। दूसरा शाम वाला जो मुकाबला रहा ड्रॉ रहा, मुकाबला टाई रहा दोनों टीम्स के बीच में, एसआरएच और दिल्ली के बीच में। लेकिन उस मैच को फिर सुपर ओवर तक लेकर के पहुँचे प्लेयर्स और फिर सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में जीत दर्ज करी। यानी कि सुपर संडे आपका प्रॉपर रहा कल का। अब बात कर लेते हैं जो बाकी और खबरें आई हुई हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी उनके बारे में। तो अभी जो एक खबर है वो डॉम बैस से जुड़ी है। इंग्लैंड के जो ऑफ स्पिनर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जब वो भारत खेलने के लिए आए थे तो यहाँ पर जो क्वारंटीन पीरियड में उनको रहना पड़ा और फिर जो उनका प्रदर्शन रहा था उसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और क्वारंटीन की वजह से ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात को बोला है कि क्वारंटीन के कारण मुझे खेल से नफ़रत होने लगी थी, मुझे क्रिकेट से नफ़रत होने लगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने टफ़ फेजेस रहते हैं, क्योंकि एक प्लेयर सबसे ज़्यादा जो वो प्यार करता है वो खेल से ही करता है और अगर उससे ही उसको नफ़रत होने लगे तो अपने आप में कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में वो प्लेयर है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंग्लैंड के जो प्लेयर थे डॉम बैस, उन्होंने इस बात को बताया है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो क्रिस मॉरिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और सब तरफ ये चर्चा चल रही है। कल गिलक्रिस्ट की तरफ से भी एक ट्वीट आया था आईपीएल को लेकर के कि आईपीएल इस समय ज़रूरत है या फिर आप डिस्ट्रैक्शन के रूप में उसको देख रहे हैं या क्या सब चीज़ें। तो उसको लेकर के ही उसके आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन में क्रिस मॉरिस ने बोला है कि अगर आईपीएल से हम जो व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उन तक अगर खुशी पहुंचा पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो ही फिर एक स्पोर्ट होने का सही मतलब वही है कि जो प्लेयर्स की वजह से जो लोगों को खुशी मिल पा रही है, जो मैचेस की वजह से लोगों को खुशी मिल पा रही है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक ये हमारी ड्यूटी है। तो क्रिस मॉरिस ने ये बात कही है। अब उसके बाद जो आगे की खबर है वो मैं आपको खबर बता देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन से जुड़ी खबर है। आपने स्पोर्ट्स तैयारी पर रात में ही वो खबर देख ली होगी, रोहित और मनोज ने लाइव किया था उसके ऊपर। तो रविचंद्रन अश्विन ने इस आईपीएल सीज़न से अभी ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है और वो अपने होम टाउन में ही थे। और उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट आया और उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी कुछ जो कंडीशंस हैं उसके चलते आईपीएल से वो ब्रेक ले रहे हैं, इस सीज़न से वो ब्रेक ले रहे हैं। कुछ फैमिली रीजंस भी उन्होंने दिए। अब वो कुछ वी आर होपिंग कि कुछ इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन ना हो, सब कुछ उनके परिवार में भी ठीक हो। लेकिन उन्होंने अभी आईपीएल से हटने का भी फैसला लिया है, एक ब्रेक लेने का उन्होंने फैसला लिया है और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है ये। उसके बाद बात करेंगे आप अगली खबर की तरफ। तो फिर आईपीएल से हटने की एक और खबर है और वो एंड्रयू टाई की खबर है। आपको पता है एंड्रयू टाई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे और वो अपने देश वापस लौट चुके हैं। वहाँ पहुँचे जब वो, तो फिर वहाँ पे उनसे बातचीत जो करी गई, जो मीडिया ने उनसे बातचीत करी गई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि बहुत सारे और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो सोच रहे हैं इस बारे में कि आईपीएल को बीच में छोड़ करके ही देश वापस लौट जाएं, ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जाएं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में केसेस अभी हैं और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं चाहते प्लेयर्स ऐसा कि उन सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़े। और इसीलिए सिर्फ और सेफर साइड प्लेयर्स यहाँ पर भी जो देश में भी हमारे कोविड के भी सिचुएशन है, 3 लाख से ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं, इनके कारण थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। और बहुत सारे प्लेयर्स एंड्रयू टाई के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे हैं जो कि नाम अपना वापस ले सकते हैं। और उन्होंने 2 प्लेयर्स की तो बात ये भी हुई है कि उन्होंने फ्रेंचाइजीज से बात कर ली है कि जल्दी से जल्दी उनका अगर अरेंजमेंट हो पाए यहाँ से वापस जाने का तो वो फ़्लाइट टिकट्स वगैरह उनकी करवाई जाएँ और वो वापस जाना चाहते हैं। नाम हालांकि अभी उन प्लेयर्स के नहीं आए हैं, लेकिन अपडेट अभी ये आया है। तो आईपीएल खतरे में दिखाई दे रहा है यहाँ से, आप बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर प्लेयर्स ऑप्ट आउट करेंगे तो फिर अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि सब लोग, जो भी कुछ प्लेयर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जितने भी सब एक आईपीएल में जुड़े हुए हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सब सेफ़ रहें, उनका पूरा परिवार जो है वो पूरा सब कुछ सेफ़ रहे और एक अच्छे से ये टूर्नामेंट पूरा हो पाए। उसके बाद जो
केकेआर के असिस्टेंट कोच हैं डेविड हसी, उन्होंने भी बोला है कि कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा वरीड हैं, जो 3 लाख से ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं उनके कारण, और कुछ प्लेयर्स ने तो जाने की बात तक कही है। प्रोसीजर भी पूछा है उन्होंने एंड्रयू टाई से कि क्या जाने का प्रोसीजर है, कौन सा रूट उन्होंने अपनाया ताकि वो अपने घर पहुंच पाए। और एक ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि केकेआर की आप खास तौर पर बात करें तो टीम में पे पैट कमिंस भी हैं, तो फिर हो सकता है कि पैट कमिंस का ही यहाँ पर जिक्र हो रहा हो, क्योंकि केकेआर के असिस्टेंट कोच हैं और उन्होंने बोला है कि प्लेयर्स ने कुछ मुझसे बात करी है। अब देखने वाली चीज़ रहेगी आगे वो जो 2 प्लेयर्स हैं वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने जाने की बात कही है। कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो वो स्पोर्ट्स सियारी पर आप सबको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़, कोविड की अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे विश्व में, हमारे देश में अभी जो सिचुएशन चल रही है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में केसेस आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ घर से मत निकलिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अच्छी क्वालिटी का मास्क आप इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए और प्लीज़ आप कोविड से सेफ़ रहिए। इसके अलावा आपको तमाम खबरें आपको एंटरटेन करने के लिए हम स्पोर्ट्स सियारी पर तो वीडियोस लेकर के आ ही रहे हैं, तो आप घर पे बैठिए, वीडियोस को एंजॉय करिए और अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ आप खुश रहिए और सिक्योर रहिए। उसके साथ में जो भी कुछ आईपीएल की खबरें रहेंगी वो सब आपको यहाँ मिलती रहेंगी। साथ में आज जो मैच है उसके लिए आप अपना माई 11 सर्कल पर जाकर के टीम बना सकते हैं। ऐप को अगर डाउनलोड नहीं करा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स सियारी।